नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं जम्मू सिटी राउंड अप, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू की प्रमुख खबरों की। तो आइए नजर डालते हैं जम्मू सिटी राउंड अप पर। चैंबर की जम्मू बंद कॉल को ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का समर्थन नहीं। पूर्व निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे जेकेएसएसबी के एग्जाम्स। पीडीपी ने चैंबर की जम्मू बंद कॉल का किया समर्थन। और अब समाचार विस्तार से। चैंबर की जम्मू बंद कॉल को ऑल जेएंडके ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का समर्थन नहीं। कहा, चैंबर के अचानक लिए गए फैसले से ट्रांसपोर्टर और जनता दोनों होंगे परेशान। कोई भी निर्णय लेने से पहले हफ्ता या 10 दिन का देना चाहिए समय। बिरादरी का फैसला है, ये खाली हमारे जम्मू प्रॉमिस का नहीं है, पूरा खित्ता है। इसमें देखिए पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, जितना हमारा जम्मू प्रॉमिस है उतना ही कश्मीर में। तो ये हमारा खाली जम्मू का फैसला नहीं रहता है, पूरा जम्मू और कश्मीर का फैसला रहता है। जब चक्का जाम के लिए हम जाते हैं तो पूरी जम्मू से लेके पूरा कश्मीर, लखनपुर से लेके लद्दाख, पूरा भद्रवाह, किश्तवाड़, सारा उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। हमारा सारी बिरादरी का फैसला है। मैं आपके माध्यम से खासकर अपने ट्रांसपोर्टरों को भी बताना चाहूँगा कि इस बंद में हमारा कोई समर्थन नहीं है। आगे जाके फिर हमारी कमेटी कोई अगर मीटिंग करके कोई फैसला लेगी तो उस पर हम विचार करेंगे, मगर कल जो पूर्व निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे जेकेएसएसबी के एग्जाम्स। 16 मार्च से 5 अप्रैल तक होने हैं ये सीबीटी एग्जाम्स। जेकेएसएसबी चेयरमैन ने अफवाहों से बचने की दी सलाह। नहीं भाई, सारी उम्र के लिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्लैक लिस्टिंग एंड ब्रांडिंग, डिबारमेंट। तो डिबार नहीं है कोई कंपनी, ब्लैक लिस्ट थी और ब्लैक लिस्टिंग पीरियड खत्म हो चुका है। यहाँ मैक्सिमम चीज़ें मैंने आपको जो बोलना चाहता था मैं बोल दी हैं। तो एक चीज़ और है जो मेरे कुछ ऑफिसर्स के थ्रू भी मुझे डायरेक्ट भी कुछ लोग ये अप्रोच कर रहे हैं कि भाई बोर्ड ने ये एग्ज़ाम क्यों कराए, ये जो 16 से आ रहे हैं, जब कोर्ट ने स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दी थी कि आप पेपर नहीं कराएं। मैं पहले भी आपको क्लियर किया, कोर्ट की डायरेक्शंस दी वो सीमित थी जेई और सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए। इट वाज नॉट बियॉन्ड दैट। उसके बाद वाले एग्जाम्स हम कर रहे हैं 6, 7, 8। अब 6, 7 और पीडीपी ने चैंबर ऑफ कॉमर्स की शनिवार को जम्मू बंद कॉल का किया समर्थन। कहा, प्रॉपर्टी टैक्स लागू करने के खिलाफ चैंबर के संघर्ष में बराबर के भागीदार रहेंगे। कहा, धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों पर हो रहे अत्याचार। कल 11 तारीख 2023 को 11 मार्च 2023 को एक बहुत बड़ा बाइकाट कर रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट। जो गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी टैक्स लगाया है उसकी हमारी पार्टी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी फुल सपोर्ट में है और पूरी सपोर्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स को दे रहे हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक रीढ़ की हड्डी है यूटी की, और उन्होंने जब प्रोटेस्ट किया इसके बाद उन्होंने देखा कि गवर्नमेंट बिल्कुल गलत कर रही है और उसके खिलाफ जो हमने प्रोटेस्ट और बंद की कॉल दे रहे हैं उसमें हम शमूलियत कर रहे हैं। और जो 5 अगस्त 2019 को इन्होंने जब यूटी बनाई थी 35A खत्म किया था, 370 खत्म किया था और लोगों को यह आश्वासन दिया। एमएम कॉलेज में कुछ छात्रों के साथ मारपीट होने का मामला आया सामने। 15 से 20 बाहरी युवकों ने कॉलेज में घुसकर छात्रों से की मारपीट। गुस्साए छात्रों ने जम्मू यूनिवर्सिटी रोड बंद कर कार्रवाई की मांग। कार्रवाई कंप्लेंट तो हर बार दी जाती है, अगर एकदम कार्रवाई कितने दिनों में की जाती है। अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई तो मैं खुद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये बताना चाहता है इनको कि ये रोड बंद करने में हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कॉलेज बंद करवाना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कॉलेज में बच्चा इनसे ओके हो रहा है तो उसको पढ़ने का कोई हक नहीं है। माँ बाप उसको इसलिए कॉलेज भेजते हैं कि उसको अच्छी शिक्षा मिले, इसलिए नहीं कि उसको वेपन चलाने का काम मिले। साफ तौर पर इनका कहना है कि जिस तरह से बच्चे कॉलेज से पढ़ने के लिए छात्रों का कहना है कि जो लोग बाहर से आए थे उनके हाथ में हथियार और वेपन भी थे और कम से कम 30 से 40 लोग जो वो बाहर के जो इस कॉलेज के अंदर छात्रों को पीटने आए थे। कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं, जो बाहर के लोग आए थे उन्होंने कुछ छात्रों को मारा भी, हाथापाई हुई है, कुछ छात्र जख्मी भी हुए हैं।
जम्मू में इरिगेशन विभाग के डेली वेजरों का 202 दिन से प्रदर्शन जारी। SRO 64 के तहत स्थायी करने की कर रहे मांग। कहा लगातार प्रदर्शन करने के बावजूद नहीं मिल रहा पॉजिटिव रिस्पांस। सर देखो, आज हमें 202 दिन हो गया बैठे हुए, प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा आज तक हमारे पास हमारी सुध लेने के लिए नहीं आया है। लेकिन फिर भी मैं LG साहब को बार बार हाथ जोड़कर हम विनती कर रहे हैं, डेली बेस जितने भी हमारे भाई जहाँ जहाँ बैठे हैं, कि SRO 64 की जो पॉलिसी है, जो परमानेंट पॉलिसी है, वो हमें दी जाए। हम कब तक दरी पर बैठे रहेंगे, क्योंकि हमारी भी बहुत बेइज्जती होती है। कोई भी अपने घर से दरी पर बैठने के लिए नहीं आता है, क्योंकि जब किसी को मजबूरी होती है वो तभी बैठता है स्ट्राइक पर। क्योंकि इतनी लंबी स्ट्राइक हमें खुद शर्म आ रही है कि गवर्नमेंट तक हमारी आवाज़ क्यों नहीं गूंज रही है। हम तो मोदी तक भी आवाज़ हमने अपनी पहुंचा दी है, क्योंकि शनिकांत जी हमारे पास, हम उनके पास मिलने गए थे जब वो दिल्ली गए थे। हमने अपनी फाइल सबमिट कराई है, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया और फ़ोन करके बताया कि 1 हफ्ते का टाइम हमें मोदी सरकार ने दिया है, 1 हफ्ते के बाद फिर हम जाएंगे और खासकर डेली वेजर का खासकर का जो मुद्दा है वो हमने पेश करना है। जम्मू में IT बेस्ड 32 पार्किंग स्लॉट की CBI जांच की मांग। RTI एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह ने टेंडर को लेकर लगाए गंभीर आरोप। ये सभी पार्किंग स्लॉट जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत JMC द्वारा दिए गए। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 32 पार्किंग स्लॉट को अलॉट किया। आप सुन के हैरान होंगे। मैं तो प्रेजेंट अवार्ड देना चाहता हूं ऐसे अफसरान को जिन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन किया। उन्होंने लिखा कि जितना भी रेवेन्यू आएगा 4% जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लेगी, 96%, 96% बाहर के कॉन्ट्रैक्टर जो है उनको दे दिया जाएगा। जम्मू में पहले रेजिडेंसी रोड में एक पार्किंग स्लॉट आपने देखा होगा, वो चलता था। हमारे जम्मू के कॉन्ट्रैक्टर उसका 11 लाख रुपए साल का देते थे। रघुनाथ बाजार में टेंडर लगता था, 8 लाख रुपए उसका साल का मिलता था। यानी कि 2 पार्किंग स्लॉट में सरकार को 18 लाख रुपए साल का आता था, और वो भी एडवांस में। 2 दिन पहले महिला डॉक्टर सुमेधा शर्मा की हत्या को लेकर बजरंग दल का प्रदर्शन। राकेश बजरंगी ने कहा जम्मू में भी लव जिहाद के मामले आ रहे सामने। कहा यूपी सरकार की तरह जम्मू में भी लव जिहाद को लेकर कठोर कानून बनाए जाए। एक डॉक्टर बिटिया की हत्या जो है वो की गई है, चाकुओं से चाकू गोप कर उस युवती की जो है वो हत्या की गई है। यह सीधा सीधा लव जिहाद का एंगल जो है वो सामने नजर आता है। मीडिया के माध्यम से, चाहे वो अखबारों के माध्यम से हो या चैनल के माध्यम से, वो सारा क्लियर हो गया है कि ये हत्या जो है डॉक्टर जो युवक है, जो डॉक्टर है, उसने की है। उसके ऊपर पुलिस ने 302 का पर्चा जो है वो दर्ज किया है। उस हत्या को करने के बाद इस युवक ने अपने आप को भी घायल किया है। यह सीधा सीधा लव जिहाद का एंगल जो है यह सामने नजर आया है, और हम सरकार से लगातार यह मांग करते रहे हैं कि सरकार लव जिहाद के ऊपर जो है सख्त कानून बनाने का काम करे। JKSSB एस्पिरेंट्स ने एप्टेक कंपनी को एग्जाम करवाने का जिम्मा देने पर जताई आपत्ति। कहा ब्लैक लिस्टेड कंपनी को एग्जाम की जिम्मेदारी देना बिल्कुल गलत। एस्पिरेंट्स ने कंपनी पर एग्जाम से पहले ही पेपर लीक होने का लगाया आरोप। JKSSB में जो अभी हाल ही में एक एग्जाम कैलेंडर इशू किया है, जिसमें वो स्कैम के कारण कैंसिल हुआ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पेपर जो है, एक फिर से एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी, एक ऐसी कंपनी जिसका नाम एप्टेक है और जिसका हाल ही में कराया हुआ सीटेट पेपर और KVSK, KV PRT, PGT और KV का TGT, तीनों पेपर किसी न किसी प्रदेश में लीक हुए हैं। और लीक का तरीका उनका सॉफ्टवेयर कॉम्प्रोमाइज़ है। उनके सॉफ्टवेयर को हैक करके किसी दूसरी जगह, यानी कि लेह का पेपर लोग हरियाणा में कर रहे हैं। और इसी के साथ जम्मू सिटी राउंड अप में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।